व्रत करवा चौथ का। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर रोज़ उत्सव मनाया जाता है। ये जो करवा चौथ का व्रत है, ये एक्चुअली पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। और जो लेडीज़ हैं, जो पत्नियां हैं, वो अपने पति की बड़ी उम्र की कामना करती हैं ईश्वर से। और ये माना जाता है कि शिव और पार्वती दोनों का जो संबंध है, अटूट संबंध है, वो प्रेम पर आधारित है। तो हर स्त्री ये चाहती है कि शिव जी की तरह ही हमारा पति हमसे प्रेम करे और हमें महत्व दे। इस त्यौहार का उद्देश्य यही है। और पहले ये माना जाता था कि जो शादीशुदा लड़कियां हैं या शादीशुदा औरतें हैं, वही इस त्यौहार को, इस व्रत को मनाएंगी, इस व्रत को रखेंगी। लेकिन चूँकि पार्वती जी हर लेडीज के लिए, हर लड़की के लिए अच्छा वर प्रदान करने के लिए भी वो निरंतर प्रयास करती रहती हैं। और इसलिए आजकल अनमैरिड लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो भी इस व्रत को रखती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें ऐसा जीवन साथी मिले जो अपनापन दे और उनका जीवन सुखी ढंग से गुजरे। तो इस त्यौहार का यही महत्व है कि इसमें हर लेडीज अपने पति की उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पत्नियां ही अपने पति की बड़ी उम्र की कामना करती हों। वो अलग बात है कि हस्बैंड या जो जेंट्स हैं, जो लड़के हैं, वो अपनी पत्नियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना ना करते हों। ये अलग बात है कि वो व्रत नहीं रखते हैं। कुछ लोग रखते भी हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करना ही अपने आप में पर्याप्त है। क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि यदि पति की लंबी उम्र की कामना लेडीज करती हैं तो उनका जीवन तभी सुखी रह सकता है जबकि उनका हस्बैंड भी स्वस्थ, सुंदर और सुशील हो और उनसे प्यार करता रहे, अपनापन देता रहे। इसलिए पति भी अपनी मिसेज की, अपनी पत्नियों की लंबी उम्र की कामना ईश्वर से करते हैं। ये माना जाता रहा पहले कि नहीं, स्त्रियां ही अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि हस्बैंड भी अपनी मिसेज की लंबी उम्र की कामना करते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है उसमें ये ज़रूरी है कि लेडीज कोई सेकंड पर्सन नहीं है, बल्कि उनका भी महत्व उतना ही है जितना कि एक पुरुष का है। और इस बात को पुरुष भी समझने लगे हैं और स्त्रियां भी समझने लगी हैं इस बात को कि ये व्रत जो पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का प्रतीक है, तो इसमें जब तक दोनों स्वस्थ, सुंदर और बड़ी उम्र के नहीं होंगे, लंबी उम्र के नहीं होंगे, तब तक कैसे सुखी रह सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पति भी अपनी पत्नियों की लंबी उम्र की कामना करें ईश्वर से और सुखी जीवन व्यतीत हो, इसके लिए कामना करें। ये त्यौहार वास्तव में एक ऐसा त्यौहार है विश्व के लिए जो कि हस्बैंड और वाइफ के प्रेम का प्रतीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बात को कि जो शिव हैं, शिव की जो परमात्मा हैं, उनका ही तो अंश हैं हम लोग। हर पुरुष में और स्त्री में शिव का और शिवा का अंश है, तो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। विश्व में देखा जाए तो ऐसा प्रतीक होता है कि भारत में ही एक ऐसा उत्सव ये मनाया जाता है जो कि इस बात का सूचक है कि हस्बैंड वाइफ का जीवन सही ढंग से संपन्न हो, गुजरे और उनका परिवार सुखी रहे हमेशा। ये त्यौहार अपने आप में बड़ा विशाल महत्वपूर्ण है और इसको भगवान सभी की कामना पूरी करता है। चंद्रमा के पहले दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद फिर पति के दर्शन किए जाते हैं। वो चाहे
छन्नी में से ही किए जाते हों, लेकिन ये भावना है, अपने पति की उज्जवल भविष्य की कामना है कि उनका पति का भविष्य वैसे ही चमकते रहे जैसा कि चंद्रमा आकाश में चमकते रहता है। और चूँकि उसे धारण करने वाले शिव हैं, इसलिए हर स्त्री चाहते हैं कि हमारा पति भी शिव भक्त हो और शिव में उसका अटूट विश्वास हो, जिससे कि उसका जीवन शिव और पार्वती की तरह ही महत्वपूर्ण हो, सुखी हो, संपन्न हो। और हर स्त्री और हर पुरुष ये चाहते हैं कि उनका जीवन शिव और पार्वती की तरह ही हो। मैं समझता हूँ कि इस बात को हर स्त्री और हर पुरुष समझता है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी चाहती हैं कि उन्हें ऐसा वर मिले, ऐसा उनका जीवन साथी मिले जो कि उनकी आगे की जीवन को बहुत अधिक महत्व, दोनों एक दूसरे के प्रति अपनापन रखें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस त्यौहार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।